चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, तड़ीपार हो, सन्यासी हो, दासी हो, टकला हो, मतला हो, कोई भी हो। बरेली की सड़कों पर अचानक ये कौन से फूल खिलने लगे हैं जिनकी कलियां भी अब सर तन से जुदा चिल्ला रही हैं। ये बच्चे हैं या किसी साजिश की ब्रांडिंग? ये धार्मिक गुस्सा है या मासूमियत का बहुत बड़ा मजाक? बच्चों के होठों पर हिंसा के नारे, मासूम बचपन या जहरीला प्रशिक्षण? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि धर्म की आड़ में बच्चों को कैसे झोंक दिया गया है, कैसी भट्टी में जहां पर नफरती बीज पनप रहे हैं। साथ ही बात होगी योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द सच इंडिया। 10 साल से भी कम उम्र इस बच्चे की नहीं है, स्कूल भी नहीं गया, पर नारा याद है, सर तन से जुदा। अब खेलने के लिए स्टेडियम नहीं चाहिए, मजहबी जुलूस निकाला जाता है। खेलने की चीज अब बंदूक की नकल है, पढ़ने की चीज नफरत के पोस्टर बन गए हैं। सवाल है कि बच्चों को यह सब कौन सिखा रहा है? कौन है जो बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है? पत्रकार अगर वीडियो बना ले तो दिक्कत हो जाती है, पत्रकार अगर सवाल पूछ ले तो दिक्कत हो जाती है, कैमरा ऑन हो जाए तो कैमरे पर ही हमला करने की बात शुरू हो जाती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है और सामने खड़ा बच्चा जिसकी उम्र कम लग रही है वो कैसे हाथ से मारने के इशारे कर रहा है। और पत्रकारों के लिए तो अब चाहिए कि उनको बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ धार्मिक परमिशन भी लेना होगा कि कहां पर कवर करने जाना है और कहां पर नहीं। इन सब के बाद एक मौलाना की मौलिक बातें भी सामने आई हैं कि वो इस जहर को कैसे और फैलाने की कोशिश कर रहा है। मौलाना का माइक ऑन हुआ और पवित्रता की इस जगह जहर बरसने लगा। योगी आदित्यनाथ के लिए, योगी आदित्यनाथ इनके लिए वो सिर्फ एक टारगेट हैं, क्योंकि मजहबी राजनीति में नेता नहीं काफिर होते। जरा सुनिए तो किस तरीके का जहर उगला जा रहा है और किस तरीके से नफरत को हवा दी जा रही है। सुनिए। चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, तड़ीपार हो, सन्यासी हो, दासी हो, टकला हो, मतला हो, कोई भी हो, तुम अगर हमारे साथ हमारे इसकी रसालत, इसके नबी को आजमाना चाहते हैं तो लगा लो। तो सुन लिया आपने, ये एक जगह का वीडियो है, ऐसे तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। एक जगह तो भीड़ उग्र हो रही थी, पुलिस ने पूछा आपके पास अनुमति है? सामने से जवाब आता है कि नबी के लिए कौन सी परमिशन? मतलब अब संवैधानिक व्यवस्था भी पाप है अगर वो धार्मिक गुस्से के रास्ते में आड़े आ जाए। अब कानून भीड़ से डरेगा और भीड़ कहती है कि हम अल्लाह के नाम पर हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। जरा गौर से देखिए वीडियो और सुनिए, समझिए कि देश का युवा कहां जा रहा है। अब सवाल यह है कि यह एजेंडा कौन चला रहा है, मौलाना, बच्चा या भीड़? सब किरदार तैयार है, लेकिन स्क्रिप्ट किसने लिखी है? कौन है जो बच्चों को बारूद बनाने की कोशिश कर रहा है? किसका मकसद है योगी आदित्यनाथ को गाली देना, गृह मंत्री को धमकी और संविधान को चैलेंज? यह नफरत किसी एक धर्म की नहीं है, यह वो जहर है जो बच्चों से शुरू होकर देश की आत्मा तक जाता है। इसे आज नहीं रोका गया तो कल हर गली में इसी तरीके के नारे गूंजेंगे, इसी तरीके का प्रोटेस्ट होगा, इसकी प्रैक्टिस भी की जाएगी और फिर संविधान की कसम खाने वाले भी खामोश रह जाएंगे। तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर आई लव मोहम्मद लिखा जा रहा है, जहां पर मोहम्मद साहब के पोस्टर्स लेकर घूमे जा रहे हैं, वहां पर तो यह व्यवस्था ही नहीं है। वहां पर तो कहा जाता है कि मूर्ति पूजा हो ही नहीं सकती, किसी भी प्रतीक चिन्ह को आप सामने ला ही नहीं सकते। प्रतीक चिन्ह मूर्ति प्रथा का विरोध है। बर्थडे मनाया नहीं जा सकता है क्योंकि बर्थडे तब मनाया जाता है क्योंकि हराम माना गया इसे इस्लाम में। तो फिर बर्थडे के नाम पर जुलूस कैसा? और बर्थडे अगर कुछ लोग मनाते भी हैं, इस्लाम में भी कुछ मान्यताएं हैं कि मनाते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से। फिर कानपुर में एक बड़ा बोर्ड लगाकर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? क्या ये किसी बड़ी साजिश का कोई हिस्सा है? इसके पीछे कौन लोग हैं ये समझना होगा, ये जांच का भी विषय है। लेकिन इस तरीके से बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का सड़कों पर उतरकर इस तरीके का व्यवहार करना, ये दर्शाता है कि किस तरीके से बच्चों के अंदर नफरत पैदा की गई है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।